Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। आज से ठीक 12 साल पहले मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में हमारे 166 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे। आतंकी हमले को इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारा देश आज तक इस खौफनाक हमले को भूल नहीं पाया है। पूरे देश उस आतंकी हमले की वजह से सहम गया था। उस दिन मुंबई शहर में हर तरफ दहशत और मौत दिखाई दे रही थी। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपने पूरे सवाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हुई थी। पहल तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों में धमाके और गोलियों की खबरें आने लगी थीं। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का जहर घुलने लगा था। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर शुरू हुआ था। यहाँ मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहीं बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। 2 आतंकियों ने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे, जिस वजह से 58 बेगुनाह यात्री मौत की आगोश में सो गए थे, जबकि कई लोग गोली लगने और भगदड़ में गिरने की वजह से घायल हो गए थे। इस हमले को अजमल, अमीर कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने अंजाम दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल ओबरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। आधी रात होते होते मुंबई के कई इलाकों में हमले हो रहे थे। शहर में चारों जगहों पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डटा हुआ था। एक साथ इतनी जगहों से हमले पर सब चौंक गए थे। इसकी वजह से आतंकियों की संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर लिया था। यहाँ आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिसमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडर आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले होटल ओबरॉय में बंधकों को मुक्त कराया गया। ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को खत्म हुआ था और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस के आतंकवादी भी मारे गए थे। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लगा था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में खून की होली खेलने वाले आतंकी अजमल, अमीर कसाब मुठभेड़ के बाद तंडदेव इलाके में जिंदा पकड़ा गया। वहां बुरी तरह से घायल था। बाद में उसने पाकिस्तान की आतंकी साजिश की पोल खोल कर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नाम का भी खुलासा किया था। बाद में कसाब पर मुकदमा चला और फिर उसे सजाए मौत दी गई। मुंबई हमले में आतंकवादियों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था। वे उस वैन में घूमते हुए सड़कों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन के हाथ में आतंकियों की गोली लगी थी। बाद में आतंकी वैन लेकर कामा अस्पताल में घुस गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान एटीएस के चीफ हेमंत करकरे, एसआई अशोक कामटे और विजय सालंकर शहीद हो गए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडर और सेना के 50 कमांडर को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था।
मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा इस हमले में 137 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। मुंबई शहर को आतंकियों ने हिलाकर रख दिया था। अजमल कसाब और उसके साथियों ने हर तरफ कोहराम मचा रखा था। शहर के हर हिस्से में दहशत और मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। आतंकियों के खिलाफ मुंबई में 11 जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। आज भी 26/11/2020 है, लेकिन आज भी 2008 की वो खौफनाक शाम भूली नहीं जाती। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.